ठीक है। अब आते हैं रसल पैराडॉक्स जो बोलते हैं, इनका नाम देख लेना आप लोग, रसल। अब इन्होंने पैराडॉक्स किया था, इन्होंने कहा सेट ऑफ ऑल सेट दैट कैन नॉट कंटेन इटसेल्फ। अब ये पैराडॉक्स क्यों था? पैराडॉक्स क्यों था? शब्द इधर हो सकते हैं बट मेन चीज जो कंटेक्स्ट है उसको समझो। सेट ऑफ ऑल सेट्स, आपने कहा ऑल सेट के बारे में, एक कोई सेट है जो कि जिसके अंदर एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कई सारे सेट्स है, कई सारे एलिमेंट्स, मतलब आप कह सकते हो जो कंटेन कर रहा है हर एक चीज को। अगर ये हर एक चीज को, ऑल सेट हर एक चीज को कंटेन कर रहा है तो फिर ये ए को कंटेन नहीं करेगा। जैसे अगर इसको मैं कर दूं ए बी सी डी, कुछ ऐसा। अब याद रखना, अभी समझ में आ जाएगा ये इतना पैराडॉक्स क्यों ज्यादा टफ बना रखा है, क्योंकि है भाई जी कंसेप्ट। ये तो इसके अंदर कंटेन नहीं कर सकता है, आप इसका समझो, ये डिफरेंस समझो। एज ए क्या है और एज ए सेट के अंदर ए क्या है, इन दोनों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। आप ऐसे समझो, ए मान लीजिए एक मोबाइल है, क्लियर, बट ये भी मोबाइल है, एक मोबाइल ही है, लेकिन ये बॉक्स के अंदर पैक है ना। मान लीजिए आपके घर में डिलीवरी वाला आया, आपको नहीं पता कि वो क्या लेके आया है, तो क्या आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है? तो जब हम लोग सेट के अंदर मींस ए इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, ये चलेगा क्योंकि ये मुझे पता नहीं, ये मैं जो बॉक्स कंसीडर कर रहा हूं इसका ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। ए इज अ कलेक्शन ऑफ ए, ये नहीं चलेगा। मैं अपने मोबाइल को मोबाइल के इक्वल मैं ये मानूं तो नहीं चलेगा। सो दिस इज दैट्स व्हाट इसका कॉन्ट्रडिक्शन। आप समझो, दरअसल पैराडॉक्स कुछ नहीं है। पैराडॉक्स क्यों मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है, फालतू की बात है। आप कोई भी एक नया मेथड इवॉल्व करते हो, कोई भी नया मेथड जब डेवलप होता है तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 + 5 = 10, क्लियर, ये हो गया। नाउ सोच के देखना जरा, मैं लिख रहा हूं 5 × 5 = 25, ठीक है, ये होगा ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये जो साइन है, दिस साइन शोइंग कि ये प्लस करेगा, आप कहोगे हां सर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो जरा मुझे बताना, जब अगर इस तरह से प्लस करेगा ये मल्टीप्लाई करेगा, जरा सोच के बताओ, ये मैं अगर ऐसे करूं तो मैं इसको 10 लिख सकता हूं। और ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो ये मल्टीप्लाई है, इसमें कोई अंतर है? और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा 10 होना चाहिए। तब आप कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इमीडिएटली आपने रूल बना दिया। तो ये सिचुएशन था जब कोई रूल्स नहीं था इसके लिए, तो ये अपने में ही ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और ये बड़ा ही नेचुरल है। जैसे मान लीजिए, ये तो समझ आ गया होगा, मैं तो रियल लाइफ में मान लीजिए आप एक बेसबॉल के खिलाड़ी हो, बेसबॉल के खिलाड़ी, या फिर मान लीजिए आप एक गली क्रिकेटर हो, ठीक है, गली में क्रिकेट खेलने वाले बंदे हो। गली में क्रिकेट खेलने का मतलब ये कि अगर बॉल पे टच हुआ तो 4 रन। तो क्या ये बॉल वाला नियम आप मेरे ग्राउंड में लगा सकते हो? सिचुएशन चेंज, सिनेरियो चेंज, रूल्स रेगुलेशन चेंज, यही बेसिक बात होता है। पैराडॉक्स को बस बड़ा बना रखा है। तो रेसल पैराडॉक्स कुछ नहीं था, ओनली बिकॉज़ दे ट्राई टू एक्सप्लेन कि अभी तक कोई रूल्स नहीं था, तो ये अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। दे कैन नॉट देमसेल्फ और सेल्फ, जो भी कहना है, खुद को कंटेन नहीं कर सकते। एज ए बॉक्स ये खुद को कंटेन कर सकता है, तो ये कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? सो दैट्स नॉट द डिफरेंस। तो जो इसके जो रूल्स रेगुलेशन बने, आपको कभी सुना होगा, जेडएफसी का नाम देख लेना, जेडएफसी करके इन लोगों ने जो है, जो ये जो रूल सेट कर रहे हैं कि मैंने कहा कि 5 + 5 इस ऑर्डर में, तो ये तरीके का एक्सियोम होता है। एक्सियोम का मतलब हो गया एक ऐसा ट्रुथ मैंने कंसीडर कर लिया है, मैंने मान लिया है कि इस लाइन में इस तरीके का अगर साइन बनाओगे तो ऐड होगा एक ऐसा ट्रुथ जिसका कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ। बस मुझे मानना पड़ेगा इस तरह से, अदरवाइज अगर इसी साइन को तो मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे करना चाहिए। आप लोग ऐसे ऐसे लिखो, गलत है ना। सो द पॉइंट इज, हमें क्या करना रहता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाने रहते हैं। तो एक्सियोमेटाइजेशन बोलते हैं, एक्सियोमेटाइजेशन। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, जैसे